21 जून का ग्रेन और 26 दिसंबर का ग्रेन में क्या बात आपस में मिलती है। आज बिल्कुल उसी ऑपोजिट, जैसे पहले सेगिटेरियस में ग्रेन लगा था 26 दिसंबर को, और 21 जून को बिल्कुल ऑपोजिट जमनाई में ग्रेन लगेगा, जो कि एयर साइन है, यानी कि हवाई बुर्ज है। क्या ये ग्रेन इस वबा से हमारी जान छुड़ा सकेगा? क्योंकि आज भी जब 21 जून को ग्रेन लगेगा तो 4 स्टार वहाँ बैठे होंगे, जबकि 26 दिसंबर में 6 स्टार बैठे हुए थे। जमनाई में मरकरी होगा, राहु होगा, सन होगा और मून होगा। 4 स्टार यहाँ बैठे होंगे। क्या ये ग्रेन हमारी इस वबा से जान छुड़ा सकेगा? इस पे करते हैं बात। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, और आज का टॉपिक जून और जुलाई के महीने में, यानी एक महीने के अंदर अंदर 3 ग्रेन लग रहे हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम ऐसा होता है कि एक महीने के अंदर अंदर 3 ग्रेन लगे। 5 जून को चांद ग्रेन लगेगा और 21 जून को, जो कि सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे बड़ा ग्रेन साल का होगा, और 4 से 5 जुलाई को फिर दोबारा चांद ग्रेन लगेगा। अमूमन बहुत कम होता है एस्ट्रोलॉजी में कि एक महीने के अंदर अंदर 3 ग्रेन लगे। फिर क्योंकि पिछला ग्रेन जो 26 दिसंबर का था, उसके असरात अभी तक इंसान देख रहे हैं। क्या ये सूरज ग्रेन जो 21 जून को लगेगा, क्या इस वबा से जान छूटेगी इंसानियत की, रब की तरफ से जो पकड़ आई हुई थी? क्या ये भी ग्रेन, क्या हम पर एक महीने के अंदर 3 ग्रेन लग रहे हैं कि रब की गिरफ्त अभी भी है इंसानियत के ऊपर? क्या कहने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा ग्रेन लग रहा है साल का सबसे बड़ा दिन में, सबसे बड़ा ग्रेन 21 जून को, जो कि पाकिस्तान के अलावा बेशुमार कंट्रीज़ में ये ग्रेन नज़र आएगा। इसके असरात क्या पड़ेंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। 5 जुलाई को चांद ग्रेन लगेगा। ये दूसरा चांद ग्रेन होगा इस साल का, और पहला सूरज ग्रेन 21 जून को लगेगा। इस ग्रेन में भी काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं उस ग्रेन के साथ जो 26 दिसंबर 2019 को लगा था। एक ही घर में 6 स्टार का इकट्ठा होना, प्लूटो को मिला के 7 स्टार्स, और अब एक ही मतलब यानी कि 6 या 6 से ज़्यादा 7 स्टार का रेट्रोग्रेड होना, यानी कि जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड, वीनस भी रेट्रोग्रेड, मरकरी भी रेट्रोग्रेड, और राहु केतु पहले ही रेट्रोग्रेड होते हैं, और प्लूटो भी रेट्रोग्रेड, यानी कि 6 से 7 स्टार का रेट्रोग्रेड होना। उस टाइम पे ये सूरज ग्रेन लगना, क्या अभी भी इंसानियत के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, या इंसानियत के ऊपर कोई अल्लाह करम करेगा? ये तो कन्फर्म है कि ये सूरज ग्रेन जो 21 जून को लगने जा रहा है, इसमें कोरोना, ये जो वबा थी, इससे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप देखेंगे 21 जून के लेकर जुलाई तक इस वबा से जान ज़रूर छूटेगी। ये ग्रेन जो 26 दिसंबर को लगा था, और ये ग्रेन ही ख़त्म करेगा जो वबा पिछले 6-7 महीने से इंसानियत देख रही है। ये ग्रेन ही, यानी कि अल्लाह के अलावा अज़ाब अल्लाह ही ख़त्म करेगा। इंसान इसको ख़त्म नहीं कर सके, इंसान सिर्फ बचाव कर सके जो वो कर सकते थे, लेकिन अल्लाह का रहम फिर होगा इस ग्रेन में, जहाँ पर इस वबा के लिए तो बहुत से फ़ायदे हैं। और आप देखेंगे 21 जून के ग्रेन के बाद एक महीने के अंदर इस वबा में बहुत तेज़ी के साथ आपको कमी नज़र आएगी, बल्कि ये अपने इख्तिताम के ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। जो 26 दिसंबर को ग्रेन था, जो कि बहुत बड़ा ग्रेन था, और उस वक़्त सन जो था वो भी केतु के नक्षत्र पे था, और मून भी केतु के नक्षत्र पे था, यानी कि केतु और बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो केतु के साथ ही बैठे हुए थे, बिल्कुल ऑपोजिट राहु वहाँ अकेला बैठा था, और यहाँ बाकी साथ बैठे थे जो वायरस का सबब बने।
अब जो 21 जून को सूरज ग्रहण लगना जा रहा है, सूरज ग्रहण जो है जो लगेगा अपने ही अपने दोस्त के नक्षत्र यानी कि मगरशत्र नक्षत्र पे, जो मार्स का नक्षत्र है, सूरज ग्रहण उसके ऊपर लगेगा। सूरज अपने दोस्त के नक्षत्र पे है और मून जो है आराधना नक्षत्र में होगा यानी कि राहु के नक्षत्र में। मार्स और राहु का कंजक्शंस को बुरा माना जाता है। तो ये कंफर्म है कि कोई बहुत बड़ी आफत या दहशतगर्दी या जंग के हालात अक्सर मुल्कों में बने रहेंगे। बड़े लेवल पे दहशतगर्दी भी होगी, कोई तबाहकारियाँ भी होंगी और मौसम के बहुत बड़े तब्दीली के इशारे भी मिलेंगे। बहुत आंधी और तूफ़ान और ज़लज़ले, अर्थक्वेक और बारिशों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि सैलाब आने का भी डर बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि मार्स और राहु दोनों जब इकट्ठे होते हैं या इनके नक्षत्र पर जब भी ग्रहण लगेगा तो यहाँ आप देखेंगे कि कुदरती आफात भी बढ़ेंगी और इंसान ख़ुद भी एटॉमिक जैसे जितने भी हैं, एटॉमिक तो खैर नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कभी ऐसा ना हो, लेकिन आप देखेंगे मुख्तलिफ़ ममालिक में दहशतगर्दी बढ़ेगी और टेररिज्म भी बढ़ेगा और बम धमाके या सडनली कोई जो है चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हादसे जो हैं वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब ये सैजिटेरियस में हुआ था तो ये आतिशी बुर्ज में था और अब ये 21 जून को जो ग्रहण लग रहा है ये जमनाई में यानी कि एयर साइन में, हवाई बुर्ज में लग रहा है। तो यहाँ हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, टेररिज्म बढ़ेगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी और मुख्तलिफ ममालिक में बॉर्डर्स के ऊपर जंग के हालात बने रहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के भी हालात जो हैं बड़े कशीदा रहेंगे क्योंकि जमुना का ताल्लुक नॉर्थ वाली साइड के ऊपर है। पाकिस्तान को नॉर्थ वाली साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। ये ग्रहण जो है जहाँ इस वबा के लिए अल्लाह ताला हम पर रहमत बरसाएगा, लेकिन अगर हम इसी तरह ना सीखते रहे तो ये हादसे जो हैं ये बढ़ते चलेंगे। वेदर की तब्दीली बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होगी, आंधी और तूफ़ान बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और बारिशों की वजह से हमारी फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसकी प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी और दूसरा ग्रहण जब दिसंबर में लगेगा, 14 दिसंबर को लगेगा, तो इसके असरात आप 6 महीने देखते रहेंगे कि दुनिया में मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर और किसी सियासी आदमी की डेथ का भी इंडिकेशन मिलती है और वो भी किसी टेररिज्म के अटैक से ही। ये ग्रहण बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आएगा, बहुत सी ज़िंदगी जो अब नॉर्मल हो गई थी शायद इस ग्रहण के बाद ज़िंदगी में थोड़ा सा नॉर्मल आएगा, लेकिन इंसान के अपने ही बनाए हुए लालच और ये चीज़ें, ये जो टेररिज्म बढ़ेगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी और जहाँ अगर फ्लड्स और तूफ़ान और ये बहराते हैं उन्हीं मुल्कों में ज़्यादा उसकी तबाही फिरेगी जहाँ इसके इंतज़ाम नहीं किए। अभी से ये प्लानिंग करनी चाहिए कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। 12 ज़ोडिक पे भी इसके बहुत बड़े असरात पड़ेंगे। वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि इस वबा से इसी ग्रहण में अल्लाह की तरफ से ही ये वबा में आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ कमी आना वाक़ई शुरू होगी और शायद कोई वैक्सीन का भी कोई हल जो है डेफिनेट कोई ना कोई निकल आएगा। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी। हवाई हादसों को फिर बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा क्योंकि जमुनाई में जो एयर साइन का है यहाँ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा क्योंकि मार्स एग्रेसिव है और राहु भी एग्रेसिव है। मार्स का ताल्लुक आतिश से और राहु का ताल्लुक गैसेस से भी है, तो गैसेस के वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो गैस से रिलेटेड जो है चीज़ें वो भी बहुत हो सकती है और पेट्रोलियम मज़ाक में भी काफ़ी टेंशन डिप्रेशन देखी जा सकती है। ये ग्रहण जहाँ बहुत ज़्यादा इस वबा से तो जान छुड़ा के जाएगा, लेकिन इंसान की अपनी बनाई हुई लालच वो चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन डिप्रेशन में लेके जाएगा। 12 ज़ोडिक पे भी इसके बहुत अच्छे किसी बहुत से ज़ोडिक पे इसके अच्छे असरात पड़ेंगे, लेकिन काफ़ियों के लिए ये मुश्किलात भी खड़ी कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आने वाला ये जो ग्रहण है, बल्कि एक महीने में 3 ग्रहण लग रहे हैं। 5 जुलाई को चांद ग्रहण जिसका ताल्लुक इमोशंस से होता है, हमारे इमोशंस के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी
और उसके बाद 5 जुलाई को भी ग्रेन लगता है। एक महीने के अंदर अंदर 3 ग्रेन लगना ये अब नॉर्मल बात होती है। हालात में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कम टाइम में ये 3 ग्रेन लग रहे हैं। ग्रेन में सबसे ज़्यादा जो बार बार मैंने आपको बताया कि ये भी अल्लाह की एक आयत है, और अल्लाह की आयत जो है इंसानियत के लिए रहमत होती है, लेकिन इंसान ही इसे ज़हमत बनाने की कोशिश करता है। अब यहाँ बहुत तेज़ी के साथ कानून चेंज हो गए। जैसे मैं पहले भी बहुत सी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ग्रेन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो लॉ और कानून से पड़ता है। आपने देखा 26 दिसंबर के ग्रेन के बाद किस तेज़ी के साथ कानून जो है वो बदलना शुरू है, और दुनिया में नित नए रोज़ कानून से कानून बनते चले आए। लॉकडाउन पे लॉकडाउन भी लगता रहा, और कानून से कानून के ऊपर सख्ती से अमल करवाया भी गया। और इन्हीं ग्रेनों पे बहुत से ऐसे कानून बनना शुरू होंगे जो शायद इंसानियत के लिए थोड़ा सा तकलीफ़देह भी होंगे, लेकिन इसमें बहुत सी रहमत भी होगी। ग्रेनों में बहुत तेज़ी के साथ कानून बदलते हैं, और कानून के फोकस करके ही हम अगर लॉ के ऊपर अमल करें तो हम बहुत सी चीज़ों से, क्योंकि कानून का एहतराम करना भी सबसे बड़ी रेमेडीज है। शम्स का इस साल का ये पहला ग्रेन है। दूसरा ग्रेन जो है वो अमेरिका के साइड पे लगेगा, ये एशियन के साइड पे, बाकी जो है यूरोप के साइड पे वो ग्रेन भी काफ़ी बड़ा ग्रेन होगा, जो कि अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए भी हालात में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकता है। ये ग्रेन 21 जून का भी बहुत बड़ा ग्रेन है, और यहाँ पे भी हालात जैसे चाइना और इंडिया के हालात चल रहे हैं, यहाँ भी टेंशन डिप्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ेगी, और इंडिया फिर कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करेगा जो इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। बाकी पर डिटेल पे बात करेंगे कि 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असर पड़ेंगे, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि सूरज ग्रेन के जो 21 जून को लग रहा है इस पर 12 ज़ोडिक पे क्या असर पड़ सकते हैं, इसके ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे। लेकिन अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।